तो एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं, वो हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से और आरएसएस के मेंबर हैं। वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना। जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। इस वक्त वो पुलिस थाने में ही है, उनका डिटेल्स लिया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इस तरीके की हिंसा जो आरएसएस और भाजपा के लोग लगातार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते आए हैं, इसके खिलाफ मैं यहाँ से बात रखना चाहूंगी। वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे, वो लोग उन्हीं मांगों के, वहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये ज़रूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहाँ पे हिंसा करने की कोशिश करें। अगर आप छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहे हैं तो आपको इस तरीके के मार्च से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हम निकाले हुए थे, क्योंकि उसकी सारी मांगे उन छात्रों के समर्थन में थी जो छात्रों की मांगे इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र रेस कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हमारे इस मार्च में शामिल हुए थे। झारखंड भर से अलग अलग जिलों से स्टूडेंट्स इस मार्च में शामिल हुए थे, अपने शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। फिर क्यों जरूरी लगता है बार बार भाजपा और आरएसएस को कि वो इस तरीके से प्रहार करे छात्र आंदोलन पे? क्या उन्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं और मेरे साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिस आंदोलन ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया? क्या ये एक बदले की भावना से सुचारू रूप से वो जिस तरीके से ऑनलाइन महिलाओं को पकड़ पकड़ के बलात्कार की धमकियां, जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उन महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, 6 एफआईआर 15 साल की एक लड़की पे कर रहे हैं, इसी नफरत और बदला लेने के एजेंडे से क्या आरएसएस के लोगों को ये बात कही गई है कि आप जाइए और वो तमाम लोग जो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे उन लोगों के ऊपर इस तरीके की हिंसा करिए? ये पहला सवाल है जो मैं चाहूंगी प्रेस के माध्यम से हम पूछे, उठाएं। अगली जो चीज़ है जिस पे हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिछले महीने में जो हमारा छात्र आंदोलन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उसमें अपनी एकजुटता जाहिर की, समर्थन जाहिर किया, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया अलायंस से हो सकती हैं, जेएमएम हो सकता है, अगर वो हमारे छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं उनकी मांगों को भी मानना होगा, ताकि वो ये फर्क दिखा सकें कि छात्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ हम सब संगठित क्यों हैं और छात्रों के हित में अगर वो सही मायने में है तो छात्र आंदोलन जो झारखंड में चल रहा है उसकी सभी मांगों को यहाँ पे झारखंड की सरकार माने। ये हम आखिरी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे। आप कुछ बात रखेंगे? सवाल ये है कि आरएसएस जिस तरीके से काम करती है उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, उसके कार्यकर्ताओं का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो कैसे साबित हो पाएगा अदालत में और दूसरी जगहों में कि ये आरएसएस का ही है? हमने देखा है कि गोडसे को भी साबित नहीं कर सकी थी सरकार की वो आरएसएस का है। सर, आप कितना ही वाइट वॉश करने की कोशिश करें किसी चीज़ को, जो व्यक्ति फोटोज डाल रहा है, आरएसएस के लिए पोस्ट कर रहा है, उसके प्रोग्राम्स में जा रहा है, ऑफिशियल रूप से जान से मारने की धमकी दे रहा है अपने सोशल मीडिया से। अभी पुलिस इस चीज़ को और आप सबके सामने अपनी तरफ से भी रखेगी। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन अपना काम करेगी और ये हमला, जानलेवा हमला जो हुआ
हमारे साथियों के ऊपर, इस मार्च में जो महिलाएं शामिल थी उनके ऊपर इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, वो कौन सी राजनीतिक समझदारी से आता है, कहाँ का है, और प्रशासन और पुलिस उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। पुलिस की तरफ से हम चाहेंगे कि ये चीज़ जारी हो, फॉर्मली जारी हो। बाकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसकी क्या है, आज के समय पे सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के सब लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना के कह रहे हैं कि जान की धमकी, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आप कौन सी आइडिया से एफिलिएटेड हैं, ये आज के समय में अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेहा जी, एक सवाल होगा कि क्या आज के मार्च के बाद आप लोगों का ये आंदोलन रुक जाएगा या आप लोग अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जाकर स्टूडेंट के साथ बैठेंगे? साथ ही मुझे लग रहा है मैं ये करेक्ट कर दूं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो प्रदर्शन चल रहा है, पहले दिन से आयशा के साथ ही वहाँ पे उन्हीं टेंटों पे बैठे हुए हैं पहले दिन से। इसलिए ये बात, जो एक और सवाल आप पूछ रहे हैं कि मैं 14 दिन बाद क्यों आई, मैं आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन आयशा झारखंड के साथ ही इन्हीं झारखंड की सड़कों पे लगातार छात्रों के इस आंदोलन को बुलंद करते रहे हैं, छात्रों के तमाम मुद्दों पे संघर्ष करते रहे हैं। और जब ये आंदोलन उठ खड़ा होता है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो पहले दिन से सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, धूप हो, रात के सुबह के 8 बजे से लेकर के रात में वहीं सोने तक सब आयशा के साथी उन्हीं टेंटों में सोते थे, इस आंदोलन में पहले दिन से शामिल थे। तो मेरा यहाँ पे आना एक कंटिन्यूएशन है उसी संघर्ष का, और इसलिए वापस जाने की तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, हम उस आंदोलन को अपने छात्र आंदोलन का हिस्सा मानते हैं। हम मानते हैं कि वो सभी मांगे हमारी मांगे। क्या विधानसभा मार्च जो उनका होना है 10 तारीख को, उसमें भी आप शामिल होंगी या आयशा के और सदस्य शामिल होंगे? बिल्कुल, जो 10 तारीख को मार्च का कॉल है, उस मार्च को हमारा समर्थन है, और सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं है, बाकायदा मोबिलाइजेशन में आपको आयशा के साथ ही उस दिन सड़क पे दिख जाएंगे। आप भी रहेंगे? ये सवाल, क्या आप भी रहेंगे? मैं, माफ़ कीजिएगा, नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि बाकी राज्यों में इसी तरीके के आंदोलन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में चल रहे हैं, जहाँ पे छात्रों ने इनवाइट किया है। तो मैं पर्सनली नहीं रह पाऊंगी, लेकिन आयशा के साथ ही जितनी लाठियाँ पड़ेंगी, अगर पड़ेंगी तो वो आयशा के साथियों पे भी पड़ेंगी। जितना लंबा वो मार्च होगा, उस मार्च में आयशा के साथी भी रहेंगे। आप जो साथी कवर करते हैं झारखंड में मीडिया, आप खुद ये देखेंगे 10 तारीख। नेहा जी लग रहा है कि आपको राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट है या जो भी कहें उनको, उनसे आपकी जान को खतरा है? देखिए, अगर जंतर मंतर में 20 तारीख को जो हिंसा हुई, जो स्टेट की तरफ से ऑर्डर पे मैक्सिमम पॉसिबल हिंसा, मैक्सिमम पॉसिबल डैमेज करने का जिस तरीके से आदेश आया, ऐसा लगता है उनके कारनामे से, अगर उससे छात्र नहीं डरे तो मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ। एक स्याही से हम क्यों डरेंगे? बाकी कपड़े गंदे हुए हैं, मुंह गंदा हुआ है, एक बार नहा लेंगे, कपड़े धो लेंगे, सब साफ हो जाएगा। उनके मन में जो हिंसा है, वो उनके मन में जो नफरत है, उसका सफाया होना ज़्यादा मुश्किल है। ये स्याही से छात्र आंदोलन ना कभी डरा है, ना कभी डरेगा। नेहा मैडम, जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस इस आंदोलन को पूरा डाइल्यूट करने का प्रयास कर रही है, क्या जेनजी आंदोलन दोबारा से फिर से खड़ा होगा? आपका क्या सोचना है? देखिए, वो जेनजी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक यंग, इस देश का यंग मास जो कि अभी आने वाले कुछ समय में वोट करने के लायक बनेगा, या अभी पिछले कुछ सालों में वोट करने की एज में आया है, तो जेनजी का वो टर्मिनोलॉजी होता है। और उस लिहाज से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो जेनजी हैं, वो इस वक्त बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। इसलिए भाजपा, आरएसएस चाहे तमाम कोशिश कर ले, प्रधानमंत्री वीडियो पे वीडियो बना दें, उनके सांसद पार्लियामेंट से अजीब अजीब हरकतें करें अपने आप को जेनजी के प्रति रिलेटेबल बनाने के लिए, मोहन भागवत चाहे जेनजी के साथ वार्तालाप क्यों ना कर लें, उन्होंने जिस तरीके का धोखा इस देश के जेनजी नौजवानों को, मिलेनियल हर जनरेशन को दे दिया है, वो हम सब के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। इसलिए स्टूडेंट मूवमेंट को हाईजैक करना उनके बस की नहीं है, और ना उन्हें आता है कि स्टूडेंट मूवमेंट में ऑनेस्टली हिस्सा कैसे लिया जाता है। अगर उन्हें आता तो ये जो आज का मार्च हुआ, जो स्टूडेंट्स के तमाम मांगों के समर्थन में ही था, उसमें ये लोग हिंसा नहीं करते।
मैडम आज 14 दिन हो गए आंदोलन का, 14 दिन से जो स्टूडेंट हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनके नेता दिप्के जी वहाँ मुंबई में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा नैतिक समर्थन है, पर कोई बड़ा चेहरा आया नहीं है। आप उस मंच में थे, सीजेपी का सपोर्ट या रोल राज्य के इस मुद्दे पर आपका क्या टेक है? साथ ही मैं सीजेपी से हूँ नहीं। आप उस मंच पे हम तो मेरा ये जानना है, क्योंकि आप उस मंच पे थी, आप भूख हड़ताल में शामिल थे, कि आपको क्या लगता है कि सीजेपी क्यों एक्टिव नहीं हो रही? रांची के बच्चे क्या बच्चे नहीं होते? मंच पर नहीं थे, मंच पर नहीं जाने दिया था मैम। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं ये कह रही हूँ साथी, डिफेंड कर लेंगी अपने को। मैं अपने को क्यों डिफेंड करूंगी? मैं तो यहाँ पे रांची में इस प्रदर्शन में शामिल हूँ, स्टेडियम में भी मैं साथी, मैं सीजेपी को डिफेंड नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ उन्होंने जो नैतिक समर्थन दिया है। और इनफैक्ट जितना मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस प्रदर्शन में रांची भी आएंगे, तो वो जल्द से जल्द रांची आए। मैं इसी चीज़ की उम्मीद करती हूँ। जो समर्थन और जो खड़ा किया था उन्होंने, वो मूवमेंट सीजेपी के नाम से और तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उसी मूवमेंट का जो उम्मीद था और छात्रों के साथ खड़े होने का जज्बा था, उसको वो रेप्लिकेट करें और रांची आए। हम यही चाहेंगे, बस इसी की उम्मीद करें। अभी जो मूवमेंट चल रही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ से आई सरकार के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बैकअप से चल रहा है। एजेंडा जंतर मंतर में किया गया, उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर किस तरह से किया है? आप क्या फील कर पाएंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे छात्र जो जेपीएससी परीक्षा में धांधली की मार न सिर्फ इस साल बल्कि लंबे समय से झेलते हुए आ रहे हैं, उनका दुख और दर्द झूठा नहीं है। कोई भाजपा उन्हें नहीं सिखा सकती है कि आपका दर्द है। जो जेएसएससी सीजीएल में हुआ, धांधली हुई और तमाम छात्रों के रोजगार के, भविष्य के सपने टूटे, वो झूठा नहीं है। ये मूवमेंट छात्र अपने मर्जी से एकजुट होकर के लड़ रहे हैं और भाजपा इस चीज़ का कितना भी श्रेय लेने की कोशिश करे, वो छात्र जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, वो छात्र किसी बैनर को खुद ही कह रहे हैं कि हम बैनर के तले नहीं हैं। हमने एक कमेटी बनाई है, रिफॉर्म कमेटी, उसी से हम लोग जारी करते हैं अपने जितने भी कॉल्स होते हैं। तो वो ये कहते हैं। और जहाँ तक भाजपा और इन तमाम लोगों की बात आए, तो जैसा मैंने कहा, अगर भाजपा के लोग शामिल हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनको देश भर में जब आंदोलन चला, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ था, तो उनके अंदर छात्रों के प्रति ये सहानुभूति नहीं जगी। अब जग गई है, बहुत अचंभे और हिपोक्रेसी की बात है। लेकिन कोई नहीं, वो अगर हैं तो हम भी हैं। हम उस आंदोलन में भी थे जो देश भर में लड़ा गया, और हम लेफ्ट से हैं, आइसा से हैं। तो उस आंदोलन की जो सिंसेरिटी थी, जो ऑनेस्टी थी, जो झुका नहीं लाठियों के सामने, पैलेट गन्स के सामने, हम उसी मजबूती के साथ और राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ इस मूवमेंट में भी शामिल है। सब लोग शामिल है, सब लोग शामिल है। कई छात्रों से बात की हमने, कई छात्रों ने नया बोरा का खासकर विरोध किया है, क्योंकि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगाते और उस मंच को साझा करते नजर आई जो कांग्रेस चलाती। आप पत्रकार हैं, कौन से चैनल से हैं आप? मैं इंडिया टाइम। किससे? इंडिया टाइम। आप पत्रकार हैं, आपको सूट नहीं करता है कि आप इस तरीके की फेक इंफॉर्मेशन को सवाल के रूप में पूछें। आपसे मैं पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप मुझे एक वीडियो दिखा सकते हैं कौन सा देश विरोधी नारा लगा है। अगर भाजपा के 3 लोग आपको मिलके कह रहे हैं कि देश विरोधी नारा लगा है और आप उसको हजारों छात्रों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में पेश कर रहे हैं, तो ये तो सच नहीं है। और दूसरी बात, उस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पे हुआ, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन जब तक वो प्रोटेस्ट चला, मैं पर्सनली उस प्रोटेस्ट में हर रोज, हर सुबह, हर रात शामिल थी। एक नारा उस प्रोटेस्ट में नहीं लगा है जो देश के विरोध में हो। मोदी के खिलाफ नारा लगा है, हाँ। अमित शाह के खिलाफ लगा है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगा है, हाँ। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका काम है जनता के मुद्दों को एड्रेस करना, जनता को सर्व करना। अगर ये जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। इस व्यवस्था के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। और किसी मंत्री के खिलाफ नारे लगाना, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, भले ही वो होम मिनिस्टर क्यों ना हो, शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जाता है। उसी को
सही नेशनलिज्म कहा जाता है। इस देश में सत्ता पक्ष में जो लोग शामिल रहे हैं, उस सत्ता को चुनौती देते हुए हमने इस देश की नई परिभाषा को गढ़ा था। आज़ादी के आंदोलन का यही मतलब था। और तब भी यही लोग जो आज कह रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे थे, वो भगत सिंह को देशद्रोही कहते थे, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को देशद्रोही कहते थे, गोडसे के साथ खड़े होते थे, गांधी के हत्यारों का जय जयकार करते थे। ये अभी भी वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि जंतर मंतर का वो प्रोटेस्ट जो तमाम छात्रों के लिए खड़ा हुआ वो देश विरोधी था। ये वही लोग हैं जो गांधी को भी देश विरोधी कहते थे, भगत सिंह को देश विरोधी कहते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को देश विरोधी कहते थे। विनोद जी बात रखेंगे। पहले एक्टिंग में थे मैडम, तो सवाल बस संक्षिप्त में कुछ कहना नहीं कि आप अभी हाँ